Hello students, in the previous class we have studied four important questions of the poem that is Keeping Quiet. Dear students, we are going to discuss the remaining question and answers of the same poem. और अब जो बची हुई जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पाब्लो नेरुदा क्यों चाहते हैं पाब्लो नेरुदा कि हम शांत रहें। क्या पाब्लो नेरुदा टोटल एक्टिविटी और डेथ को फेवर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। और पॉइंट क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोले जिससे हम इटर्नल पीस प्राप्त कर सकें, स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट बना सकें, और 12 तक गिनने से और शांत रहने से हमें क्या प्राप्त होगा। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और आज हम बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे आप व्हाट इज़ द सैडनेस, वो सैडनेस क्या है, वो दुख क्या है जो कि कौन डिस्कस करता है, वो सैडनेस क्या है जो कि पॉइंट रेफर करता है इन द पोएम कविता में, कि ऐसे दुख क्या है, ऐसी पीड़ा क्या है, क्या हमें सैडनेस है। तो आपको पता है 2 प्रकार की सैडनेस यहाँ मेंशन हुई थी, द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द सैडनेस ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, यानी कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं और डेथ की अपने आप को धमकी दे रहे हैं। तो नारूदा कहते हैं कि मैन या प्लूरल बनाना है, यहाँ इंसान नहीं है, यहाँ आदमी है, पुरुष लोग फेल, यानी आदमी लोग फेल होते हैं समझ पाने में अपने आप को, मतलब हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, आदमी अपने आप को नहीं समझ पाता, इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता। सही बात है। दे आर ऑलवेज थ्रेटनिंग, वो हमेशा धमकी दे रहे होते हैं अपने आप को विद डेथ, मौत का, एज देयर लाइफ स्टाइल, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो अनहाइजीनिक है। अनहाइजीनिक मानी अस्वास्थ्यकर है ये अस्वास्थ्यकर है। अब देखो आप एक बार बात करो, देखो कि कोरोना जो है वो हम लोगों ने ही फैलाया है, राइट। अभी भी जब वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों को हो चुका है, हम लोग कई लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं, करा नहीं रहे हैं, जबकि आपको पता है हम लोग सोच रहे हैं 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी। इस वेव को रोकने को भी हम कर सकते हैं। अगर आप लोग अवेयर हो तो आप अपने घर में जितने भी लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं 18+ के, उन सबको कहो कि अगर आप लोग वैक्सीनेटेड हो जाओगे तो आपको तो बीमारी होगी ही नहीं, प्लस आपसे जो दूसरे लोग इन्फेक्टेड होने वाले हैं वो भी नहीं होंगे। आप लोग अपने कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो तुरंत करवाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया है, किसी बीमारी को फैलाया है तो हम डेथ का हम कारण बने हैं ना, मृत्यु का कारण हम बने ना। हमें अनहाइजीनिक कंडीशन में कौन रह रहा है, हम लोग रह रहे हैं ना। तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने अनहाइजीनिक सिचुएशन खुद ने ही बनाई है। तो दोस्तों अपने गार्जियंस को, अपने अभिभावकों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जो 18+ के हैं उन लोगों को सबको अवेयर करो और कहो कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, 3rd वेव नहीं आएगी। और अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग इन्फेक्टेड होंगे और बहुत घातक भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो देखिए अनहाइजीनिक एंड मटेरियलिस्टिक और भौतिकतावादी, और कैसा जीवन जी रहे हैं हम, भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं। जबकि जब जो दे डू नॉट अंडरस्टैंड, और इस समय वो नहीं समझते हैं अपने आप को, दे बिकम सैड, वो दुखी हो जाते हैं। और जब वो अपने आप को नहीं समझते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। केवल खामोशी एक ऐसी चीज़ है जो रोक सकती है सैडनेस को और उनको खुश कर सकती है। क्यों? जब खामोश होंगे तो वो सोच पाएंगे कि हम क्या हैं, कैसे हमने अपने जीवन में क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं और हम अब तक क्या गेन कर चुके हैं और क्या हम लॉस झेलने वाले हैं। आगे देखेंगे बॉट सिंबल, क्या प्रतीक नेचर से पॉइंट लेता है और वो आह्वान करता है ये कहने के लिए कि वहाँ जीवन हो सकता है एक अनंत शांति के नीचे। अपरेंट मानी स्पष्ट होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ अनंत यूज करेंगे, स्पष्ट भी होता है। एक स्पष्ट शांति जहाँ पर चुप्पी दिखाई देती है, उस जगह पर जीवन भी संभव है। तो मैंने इसके लिए पृथ्वी ली थी, आपको बताया, और पॉइंट ने भी इसको अर्थ को ही समझाया था कि नारूदा इन्वोक्स करते हैं अर्थ पृथ्वी का, टू क्लैरिफाई, ये स्पष्ट करने के लिए अपने मैसेज को कि जीवन जो है वो स्पष्ट खामोशी के अंतर्गत पड़ा हुआ रहता है, अनंत खामोशी के अंतर्गत पड़ा हुआ रहता है। और इसे देखा जा सकता है इन नेचर, प्रकृति में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सर्दियों के समय पर, द अर्थ अंडर द स्नो, बर्फ के नीचे पड़ी हुई पृथ्वी लुक्स डेड, मरी हुई लगती है, राइट। विद नो एक्टिविटी, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, एंड नो ग्रोथ, और कोई भी इसके अंदर वृद्धि नहीं होती। बट व्हेन द स्प्रिंग कम्स, लेकिन जब स्प्रिंग में से द हटा देना, बट व्हेन स्प्रिंग कम्स, द हटा देना, यहाँ से आर्टिकल द नहीं आएगा, गलती से टाइप हो गया। जब स्प्रिंग आती है तो द स्नो मेल्ट्स, तो ये जो बर्फ़ है जो ऊपर जमी हुई थी सर्दियों के समय पर, वो पिघल जाती है। द सीड्स
और जो बीज हैं वो स्प्राउट यानी फूट पड़ते हैं, यानी कि पनपने लगते हैं, एंड ग्रास ग्रोज और घास उग जाती है। स्प्रे या सीड्स स्प्राउट का मतलब है बीज का फूटना, प्रस्फुटित होना। ऑल एक्टिविटीज, सारी क्रियाएं ऑफ लाइफ, जीवन की स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि सर्दियों में जो धरती शांत पड़ी हुई थी वो अपनी एनर्जी को गेन कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, रिकलेक्ट कर लेती है, समन कर लेती है और फिर जाकर के वहाँ पर उसको एक्टिवेट कर देती है। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, व्हाट इज दैट ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर, ऐसी क्या चीज़ है जो मानव लर्न कर सकता है, किससे, नेचर से। क्या संदेश जो है वो पोइट देना चाहते हैं, क्या संदेश जो है पोइट देना चाहते हैं अपनी पोइम कीपिंग क्वाइट के माध्यम से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके रखना है। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं हम आगे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कि हाँ, ये दो क्वेश्चंस और रह रहे हैं कि नेचर टीचेज अस, नेचर हमें सिखाती है अ लॉट ऑफ थिंग्स, कई सारी चीज़ें। नेचर से पहले दामत लगाना आप, तो नेचर बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। वी मस्ट लर्न, हमें सीखना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो बाउंड टुगेदर है, मतलब एक साथ बंधी हुई हैं, एंड डिपेंड और निर्भर करती हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी आजीविका के लिए। मतलब हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। सूरज का उदय होना, सूरज से एसिमिलेट करके जो प्लांट्स है वो अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता है एक चेन सिस्टम बना हुआ है, इको सिस्टम बना हुआ है, आप लोग तो सब पढ़े पढ़ाए हो, आपको तो सब पता होगा। और वो हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वी शुड इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्व्स, हमें अपना अंतर्मनन करना चाहिए, बाय रिमेनिंग काम, शांत रह करके, एंड कंपोज्ड, और बिल्कुल स्थिर होकर के, स्टेबल होकर के, स्थिर होकर के, स्टैटिक होकर के, आपको गतिशील नहीं रहना चाहिए। सो इट टीचेज अस, ये हमें सिखाती है टू बी क्वाइट, शांति रखना। मतलब ये क्या सिखा, कौन सी चीज़, नेचर हमें शांत रखना सिखाती है। वैसे इट नहीं आएगा, पर्सोनिफिकेशन करना है यहाँ पर आपको, एक दो चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो वहाँ पर आपको द हटाना है और एक यहाँ पर शी करना है। शी टीचेज अस, पृथ्वी हमें सिखाती है कि हम शांत रहें और खामोश रहे। इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, टू हिंडर अदर्स, हिंडर मानी होता है व्यवधान करने का या फिर इंटरप्ट करने का, कि दूसरों को इंटरप्ट करने का, दूसरों को परेशान करने का कोई भी क्या नहीं है, ठीक कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ग्रो करना चाहिए एंड डेवलप करना चाहिए हमारे खुद के ही प्लेस पर, हमारे स्थान पर। मतलब हमें जहाँ हम हैं वहीं पर हम ग्रो करें और क्या करें, डेवलप करें। आपको पता है कई लोग क्या करते हैं कि रहते इंडिया में हैं और प्रॉपर्टी कहीं उन्होंने कई विदेशों में खरीद रखी है, और जब मरते हैं तो इंडिया की किसी एक शमशान घाट में जा करके दम तोड़ देते हैं। दम तो घर में ही तोड़ देते हैं, एक अलग से कॉर्नर में, जहाँ पर उनके बेटे बेटियाँ जो भी हैं, उनके रिश्तेदार जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके लिए न जाने क्या क्या उन्होंने किया, कितने दुष्कर्म किए, क्या क्या उन्होंने किया, और उनको कितने लोगों को परेशान करना पड़ा। उसके बाद इतना पैसा कमाया और जिनके लिए कमाया वो भी लास्ट में साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे होता है। पॉइंट कह रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ हमारे ही जगह पर ग्रो करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, लेकिन हम लोगों की एम्बिशंस इतनी हाई है कि हम जिस तरह से महत्वाकांक्षाओं को यूज़ करते हैं ना, वो गलत जगह पे करते हैं। यानी कि जैसे हम किसी की भलाई के लिए कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी ही भलाई के लिए किसी काम को करेंगे। स्वार्थी दुनिया तो है ही। वी मस्ट बी कंटेंटेड, हमें संतुष्ट होना चाहिए विद वॉट, उसके साथ जो हम रखते हैं। पॉइंट कह रहे हैं इस बात को, लेकिन वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव। बस हमारे पास जो नहीं है ना उसका दुख मनाते हैं, जो है उसका खुशी नहीं है हमारे पास। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है फॉर ग्रीड, लालच की। लालच क्यों करते हैं हम, क्या जरूरत है, सबको एक ही जगह जाना है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते, हम नहीं समझेंगे इस बात को। द नेचर ऑलवेज रिमेन्स अलाइव, प्रकृति हमेशा जीवित रहती है। बिल्कुल, आप कितना भी दम तोड़ करके मेहनत कर लो, चाहे कितना भी आप मतलब अपने आप को खुश करने की कोशिश कर लो, लेकिन जब प्रकृति आपसे खुश नहीं है ना, तो आपको खुश कभी रहने नहीं देगी। नेचर आपको कभी खुश नहीं रहने देगी, ये याद रखना। आपको पता है कि कई लोगों ने, जब बात करते हैं हम चैरिटी वाली बात करते हैं, दानशीलता की बात करते हैं, कई लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन कभी किसी ने मदद नहीं की, बल्कि और जहाँ पर मिलता है वहाँ से बटोर लेते हैं। इस लालच का क्या रहना है। जब कोरोना आया था तो ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, और आपने भी देखे होंगे आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके सिटी में, आपके जो भी आप रहते हैं उस लोकेलिटी में आसपास, देखा नहीं तो सुना तो होगा। ऐसे पैसे वाले लोग भी चले गए जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत धन दौलत थी, बहुत कम उम्र थी, उसके बाद भी वो चले गए। अब क्या रह गया उनके पीछे,
जिस चीज़ के लिए वो हाय हाय कर रहे थे, जिस चीज़ के पीछे वो मरे जा रहे थे, लोगों का उन्होंने बुराइयां ली, क्या क्या लिया उन्होंने, किस जगह पर, मतलब परिजनों को, अपने परिवार वालों को छूने नहीं दिया गया उस बॉडी को यार। उसके फ्यूनरल के लिए 5-7-10 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं किए गए यार। तो क्या मतलब है इस तरह के जीवन को जीने की, जहाँ पर चैरिटी नहीं है, जहाँ पर हम एक दूसरे की भलाई नहीं कर सकते, सिर्फ स्वार्थ से एक दूसरे को नोचना, खाना, खसोटना, ये क्यों? यही तो पॉइंट कहते हैं कि पाब्लो नेरुदा यही तो कहते हैं कि हम लोगों ने अपना जीवन क्यों लिया है, हम इसकी असलियत को नहीं जान पा रहे, हमने केवल भौतिकतावाद को अपना जीवन मान लिया है, हमने सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ मान लिया है और इसी में सब जुट गए हैं। सब ने सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ ली है। पॉइंट इसी को मना करते हैं कि यही नहीं करना था। आगे देखो, वाई डज द पोइट एड्रेस, कि कवि क्यों संबोधित करते हैं मछुआरे को और सॉल्ट गैदरर्स को। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए, सारे जो इंपॉर्टेंट बनते हैं कि मछुआरा और नमक इकट्ठा करने वाले से क्या मतलब है, कि पाब्लो नेरुदा फिलोसॉफिकली मानी दार्शनिक रूप से कोशिश करते हैं सिखाने की कि ही इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ट्रबल, कि वो किसी भी प्रकार की समस्या के खिलाफ है, वायलेंस हिंसा के खिलाफ है, एन अटैक और हमले के खिलाफ है। बाय कॉलिंग अपॉन द फिशरमैन, जब वो कॉलिंग अपॉन मानी होता है संबोधित करना, जब वो मछुआरे को संबोधित करते हैं, ही अर्जेज मानी निवेदन करते हैं, देम उन मछुआरों को कि वो हार्म ना करें व्हेल्स को, यानी कि किनको, जब वो मछुआरे का नाम लेते हैं तो वो व्हेल मछलियों को, समुद्र के जीवित प्राणियों को क्या नहीं करना चाहता, नुकसान नहीं पहुंचवाना चाहता। ठीक वैसे ही इज अगेंस्ट द सॉल्ट गैदरर्स, कि वो नमक इकट्ठा करने वालों के खिलाफ है, जिनके हाथ चोटिल हैं नमक इकट्ठा करते करते। वह चाहता है कि वो सब की सब स्टॉप हो जाए कुछ समय के लिए और डू इंट्रोस्पेक्शन, और चिंतन मन करे। देखो ये आंसर बड़ा हो जाता, हमें क्या लेंदी क्वेश्चंस आंसर्स लिखने की परमिशन नहीं है, अदरवाइज हम लिख सकते थे कि यहाँ पर फिशर पॉइंट या फिर वी कैन कनेक्ट या वी कैन इनडायरेक्टली कंपेयर, या हम अप्रत्यक्ष रूप से कंपेयर कर सकते हैं फिशरमैन विद द रिच पीपल, ओके, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू अ कॉमन पर्सन और अ वर्कर टाइप ऑफ पर्सन, या मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास पर्सन हु इज जस्ट एंगेज्ड इन अर्निंग हिज बेसिक नीड्स। अरे कई लोग, अरे यार हम लोग है ना, हम लोग बहुत फैसिलिटेट है, बहुत सुविधाएं हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गार्जियन ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। कई तो ऐसे हैं वो उन सुविधाओं का लेश मात्र भी उनके पास नहीं है। अरे अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा 2 टाइम का, और हम लोग अच्छा खा रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, जो खाना मिल रहा है उसको भी फेंक रहे हैं, बहुत बहुत अनादर करते हैं हम खाने का। लेकिन ये क्या है कि हम लोगों ने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ खो दी है ना, इस वजह से थाली पर आया हुआ खाना हम इग्नोर कर देते हैं सब्जियों के चक्कर में। नहीं मुझे ये टेस्टी सब्जी नहीं बनी, और जिनको सब्जी नहीं मिलती ना वो रूखी रोटियां खा जाते हैं। सच कह रहा हूँ मैं, ये रियल है। हम लोगों को सिर्फ अच्छा दिखता है और वही सारी चीज़ अच्छी लगती है और उनमें से भी हम सेलेक्ट करते हैं। वी आर जस्ट वेरी चूजी टाइप ऑफ पर्सन। और एक कहावत है इंग्लिश में, बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। और गरीबों को आप एक रोटी भी दान कराओगे ना तो उसको ऐसे खाएंगे जैसे कई वर्षों से भूखे हो, उनको किसी सब्जी की डिमांड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक दीज क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीट फॉर यू एंड नाउ यू कैन प्रिपेयर दीज एट होम, और घर पर अच्छे से फेयर कीजिएगा। तब तक दोस्तों हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।